जिन बच्चों ने सुधार के लिए कुछ आवेदन नहीं किया तो वे डर के कारण किया। कानूनी डंडा से जो डर गया वो मर गया। शिक्षक अभ्यर्थी हो या फर्जी कोई हो, उसको जेल जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, सुबह सुबह हमें मिल गए हैं दरोगा गुरु रहमान। ये बताइए कि बीपीएससी आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है कि बहुत बार सुधार का मौका दिया गया, तब भी शिक्षक अभ्यर्थी नहीं किए सुधार। अब टेंशन में है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सुधार का मौका बीपीएससी के द्वारा दिया गया, अतुल प्रसाद सर के द्वारा दिया गया, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप किसी भी चीज़ में सुधार के लिए कोई समय दीजिएगा और उस पर एक शर्त ला दीजिएगा कि आप ये नहीं तो आपको परीक्षा से वंचित कर देगा। परीक्षा में बच्चों ने अगर जिन बच्चों ने सुधार के लिए कुछ आवेदन नहीं किया तो वे डर के कारण किया, ये नहीं कि उनकी किसी भी तरह की लापरवाही थी। वे अतुल प्रसाद सर के ये चेतावनी था कि अगर किसी भी तरह की गलती होती है तो उनको ये कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति में बच्चे से लेट हुई है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि माननीय अतुल प्रसाद सर ने डेट दिया है तो इसमें बच्चे बेझिझक जाए। और अभ्यर्थी डरे या क्या करें? डरेंगे क्यों भाई, लोकतंत्र है। लोकतंत्र है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया है, डरना किस बात का? कानूनी डंडा चलेगा, कानूनी कार्रवाई। कानूनी डंडा नहीं चलेगा। कानूनी डंडा से जो डर गया वो मर गया। एक बात स्पष्ट आप याद रखिए कि डरिए मत। आपके पास आधार है, सुधार का जिन्यून है, सुधार दीजिए। किसी का इतने दिन तक आपके शिक्षक अभ्यर्थी क्यों नहीं गए सुधार के लिए? इसलिए नहीं गए कि अतुल प्रसाद सर का स्टेटमेंट रहता था कि अगर इसमें थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो गिरफ्तार होंगे, ये होंगे, उनको 5 साल के डीबार कर दिया जाएगा। तो डर से नहीं किया। तो अब कैसे जाएंगे? अब जाएं। जब कानूनी डंडा चलाने की बात करें तो जाएं। जाएं। अब जो जिन्यून है वही जाएंगे। तो निश्चित रूप से अब कानूनी डंडा कोई फर्जी होंगे वो तो गलत है। उन पर कानूनी डंडा का जेल जाना चाहिए। उनको जेल जाना चाहिए। शिक्षक अभ्यर्थियों को, फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी हो या फर्जी कोई हो, उसको जेल जाना चाहिए। लेकिन जो जिन्यून है उनको बेझिझक जाना चाहिए। किसी तरह रोल नंबर के साथ नोटिस निकाले हैं बीपीएससी आयोग के द्वारा। हाँ, तो बिल्कुल जो फर्जी नहीं हो जाए और जो फर्जी है वो जेल जाए। तो ये बताइए कि कल एक वीडियो वायरल हो रही है, आपको भी दिखा होगा, लाइव सीरीज पे एक वीडियो वायरल हो रही है कि शिक्षक जो है, बीएड शिक्षक फूट कर रोने लगा कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, क्या करेंगे अब? देखिए, एक बात बताइए आप ही कि जो आदमी 2 साल से नौकरी कर रहा है और 2 साल से नौकरी कर रहा है इस आधार पर नहीं कि वो अपने से ज्वाइन कर लिया है, उसने नौकरी किया है इस आधार पर क्योंकि उसको 6वीं चरण की परीक्षा में अनुमति दी गई, फॉर्म भरवाया गया और ज्वाइन करवाया गया। और 2 साल नौकरी करने के बाद किसकी शादी हो गई, कोई बाल बच्चा होगा, परिवार चला रहा होगा, तो वैसी परिस्थिति में वो रो रहे हैं, यही कम बात है। बेचारे कैसे संभल लें हमको नहीं समझ में आ रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बिहार सरकार से कह रहा हूँ और आपको सुप्रीम कोर्ट से, जब भी ऐसी मुद्दे की बात होती है तो आप सड़क पर ही मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दर्द की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कह रहा हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कह रहा हूँ कि आप इन 22,000 बीएड धारकों का कल्याण कीजिए, क्योंकि ये बेचारे बर्बाद हो गए और इसमें इनकी गलती नहीं है। और किसकी गलती है? किसकी गलती? आयोग की गलती है, सिस्टम की गलती है। सिस्टम ने अगर निकाल दिया होता कि बीएड वाले नहीं भरेंगे, केस चल रहा था, तो क्यों देते ये? 2 साल नौकरी कर दिए, वेतन भी पालिए, सब चीज। एक बात स्पष्ट सुन लीजिए, 2009 के दरोगा के बहाली में 160 ऐसे बच्चे गए थे जो योग्य नहीं थे और 160 बच्चे ऐसे थे जो बाहर रह गए थे। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है और वे दर्द को समझती है। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। सरकार अपना पक्ष जो एकदम दम के रखे। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से 22,000 जो बीएड शिक्षक हैं वो टेंशन लें या क्या करें? टेंशन नहीं ले, लड़े रोड पर नहीं, कोर्ट में। रोड पर नहीं, कोर्ट में लड़े। टेंशन की तो बात है ही, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट है साथ बीएड शिक्षक वालों के 110% था और है और रहेंगे। चलिए, देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान हमें मिल गए और सुबह सुबह सड़क पर मिल गए। सड़क पर चिल्ला रहे हैं बीएड शिक्षकों के लिए, चिल्ला रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। क्या कुछ करना तो वो अपने से ले। तो बस ऐसी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।